वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोड्स टू साइंस पर, जिसमें हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 6th 7th और 8th की साइंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे और उसके एक एक पॉइंट को समझेंगे। और क्लास 9th और 10th की फिजिक्स को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। बच्चों, हमने पिछले पार्ट में, सेकेंड पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि जो भी फूड आइटम्स है वो कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, उसके सोर्स क्या हैं, और प्लांट का कौन सा एडिबल पार्ट है जो हम लोग खाते हैं। प्लांट्स के हम लीफ भी, पत्तियाँ भी भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसका स्टेम भी इस्तेमाल करते हैं, और उसका रूट्स भी खाते हैं, उसके फ्रूट भी खाते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमने बिल्कुल डिटेल से पढ़ा था। अब आगे हम दूसरे नेक्स्ट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये बच्चों, टेबल 1.4 जिसमें आपका दे रखा है प्लांट पार्ट्स एज फूड, यानी पेड़ पेड़ पौधों के वह भाग जो भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यानी पेड़ पौधों के कौन सा भाग है जो हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा, हमने पिछले स्लाइड में, पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था, जिसमें प्लांट की जो है लीफ, पत्तियां जो है, उसको भी हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे सरसों की पत्ती है, उसको साग के रूप में हम प्रयोग करते हैं। इसका सबसे ज़्यादा प्रचलन आपको पंजाब में देखने को मिलेगा, यानी सरसों की साग। उसी तरह से हमने देखा था अपना आपका ये जो बीट रूट है, और शलजम है आपका, और चुकंदर है, स्वीट पोटैटो है, मूली है, गाजर है। ये जो है प्लांट का जो है रूट है जिसे हम खाते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट थे जिसका हम स्टेम के उसका तना जो हम प्रयोग करते हैं भोजन के रूप में। जैसे गन्ने का पौधा हो गया, उसका हम क्या खाते हैं? तना खाते हैं। कौन सा भाग खाते हैं? तना खाते हैं। यानी इससे ये हम जान गए कि प्लांट के हम जड़ को भी खाते हैं भोजन के रूप में, उसके तने को भी खाते हैं, उसके फल को तो खाते ही हैं, और उसकी पत्तियों को भी भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो टेबल दे रखा है इसमें फूड आइटम्स विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स। यहाँ पर देखिए पहले कॉलम में ब्रिंजल करी है, यानी बैगन की करी। और इस बैगन की करी को बनाने के लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स का जो प्रयोग हुआ है वो है ब्रिंजल यानी बैगन, चिली एज स्पाइस, और इसमें जो है मिर्च का भी प्रयोग हुआ है मसाले के तौर पर। ऑयल फ्राम ग्राउंड नट, मूंगफली का तेल, मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ किया गया, यानी सरसों का तेल, सोयाबीन का प्रयोग किया गया, और एनी अदर प्लांट, और दूसरी भी चीज़ें इसमें प्रयोग की गई। हो सकता है धनिया की पत्ती वगैरह भी डाली गई है टेस्ट के लिए। तो ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जो डाले गए हैं इस बैगन करी बनाने में, तो ये प्लांट के कौन से भाग हैं? तो ब्रिंजल यानी ये बैंगन जो है, ये प्लांट का जो है फ्रूट है, प्लांट पार्ट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट्स। ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये प्लांट का कौन सा पार्ट है? ये रूट तो है नहीं, स्टेम भी नहीं है। ब्रिंजल जो है यानी बैगन जो है वो आपका फ्रूट है। फ्रूट क्यों है? क्योंकि ये फ्लावर से चेंज होकर के बनता है। पहले ये फ्लावर होता है, फिर बाद में ये बैंगन बन जाता है। उसी तरह से आपने अमरूद का पेड़ देखा होगा। अमरूद पहले जो है उसके डाल पे जो है फ्लावर आता है, फूल आता है, फिर फूल धीरे धीरे जो है अमरूद बन जाता है। वैसे ही आपने केला देखा होगा, पहले फूल बनता है, फिर धीरे धीरे वो फ्रूट बन जाता है। तो जो चीज़ फूल से, फ्लावर से मॉडिफाई हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्रूट। वो फ्रूट की कैटेगरी में आता है। ये आप आगे क्लास में भी डिटेल से पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्या है? चिली यानी मिर्च। तो मिर्च भी क्या होता है? पहले फूल होता है, फिर फूल से वो मिर्च में चेंज हो जाता है। तो ये भी फ्रूट की कैटेगरी में आता है। तो इस प्रकार से ब्रिंजल और चिली यानी बैगन और मिर्च प्लांट का कौन सा भाग है? वो है फ्रूट, राइट। अब नेक्स्ट क्या है? ऑयल। जो हम ऑयल डाल रहे हैं ब्रिंजल करी बनाने में, वो प्लांट का कौन सा भाग है? यानी हमने एग्जाम्पल के तो हमने मान लो सरसों का तेल उसमें यूज़ किया। तो सरसों जो है वो प्लांट का कौन सा भाग है? क्या वो फ्रूट है? नहीं है। लीफ है? नहीं है। स्टेम है? नहीं है।
रूट है, नहीं है, तो कौन सा भाग है? वो प्लांट का सीड्स है, यानी पौधे का बीज है, जिसको हम लोग मशीन में डाल के उसका जो ऑयल निकालते हैं और जिसको हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार आप देखेंगे सूरजमुखी का बीज है, और आपका जो है सोयाबीन है, और मूंगफली है। ये सब क्या है? ये सब प्लांट के बीज हैं, राइट, सीड्स। इसका हम प्रयोग करते हैं ऑयल के रूप में। इसे हम मशीन में डाल के इसका ऑयल निकाल लेते हैं और हम इसे खाने में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि जो ब्रिंजल करी बनाने में जो जो चीज़ें उसमें प्रयोग की जाती हैं, ब्रिंजल यानी बैंगन है, हरी मिर्च, लाल मिर्च या शिमला मिर्च, कुछ भी हम उसमें डालते हैं अपने स्वाद के अनुसार। ऑयल डालते हैं, स्पाइस डालते हैं। तो ये जितने भी इंग्रेडिएंट सामग्री जो हम डालते हैं बनाने के लिए, ये प्लांट के कौन से भाग हैं? तो जाहिर सी बात है, ब्रिंजल जो है आपका फ्रूट है, चिली जो है वो भी फ्रूट है, और जो मस्टर्ड और सोयाबीन जो हम डाल रहे हैं उसमें, और हम उसमें ग्राउंड नट ऑयल डाल रहे हैं, तो ये प्लांट का कौन सा भाग है? ये सीड है। उसी तरह बच्चों देखिए, दूसरा और तीसरा जो है, ये जो रो है ये खाली है। इसमें आपको अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, अपने घर पे डिस्कस करके आपको इसको फिल करना है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। Do not try to taste unknown plants around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous. बच्चों देखो, आपके आसपास जहाँ आप रहते हो, घर पे के आसपास यानी स्कूल के आसपास कहीं पे भी आपको अगर ऐसे पौधे दिखाई देते हैं जिसके बारे में आप बिल्कुल जानते भी नहीं हो, तो ऐसे पौधों से निकलने वाले जो भी फूल हैं या फल हैं या उसकी पत्तियां हैं, टहनियाँ हैं, उन सब चीज़ों का आप लोग टेस्ट ना करें। कभी भी टेस्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपके शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये आपका पेट खराब कर सकता है, यानी आपको जो है नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ पर देखिए कि इंडियन लेंटाना, ये एक प्रकार का पौधा है जो विदेशों से लाया गया था भारत में। इंडियन लेंटाना, ये आपने ज़रूर देखा होगा अपने घर के आसपास या कहीं भी पार्क के आसपास देखा होगा। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन ये जो है आपके शरीर के लिए नुकसानदेह है, आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। इसे आप कभी भी टेस्ट ना करें, राइट। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही विषैले होते हैं, जिसके बारे में हम नहीं जानते। तो ऐसे पेड़ पौधों को आप कभी भी टेस्ट ना करें, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो पॉइजनस भी होते हैं, यानी विषैले भी होते हैं। तो ऐसे किसी भी पेड़ पौधे जो है जिसके बारे में आप नहीं जानते, उसको कभी भी टेस्ट ना करें। नेक्स्ट देखिए टेबल 1.3, सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, यानी फूड इंग्रेडिएंट्स के सोर्स, यानी जो भी भोजन में, जो भोजन बनाने में जो जो सामग्रियाँ डाली जाती हैं, उसके सोर्स कहाँ है, वो आते कहाँ से हैं। यहाँ पे देखिए फूड आइटम है, पहले कॉलम में फूड आइटम में दे रखा है इडली। इडली बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, जो सामग्रियाँ डाली जाती हैं, वो है आपका राइस, उड़द की दाल, साल्ट एंड वाटर। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे राइस है यानी चावल, इसका सोर्स क्या है, यानी ये आता कहाँ से है, कहाँ से मिलता है हमें? ये प्लांट से मिलता है। उड़द की दाल, ये हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। साल्ट, साल्ट यानी नमक, हमें कहाँ से मिलता है? नमक हमें समंदर से मिलता है, या फिर नमक के पहाड़ भी होते हैं, वहाँ से भी हमें मिलता है। वाटर का सोर्स आप जानते हैं, ग्राउंड वाटर है, रिवर है। उसी प्रकार से देखिए बच्चों, चिकन करी, चिकन करी बनाने में क्या क्या सामग्रियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं? चिकन है, स्पाइसेस है, ऑयल है या घी है, वाटर है। तो चिकन का सोर्स क्या है? एनिमल, यानी हमें एनिमल से चिकन प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से तो हो नहीं सकता। उसी तरह स्पाइसेस यानी मसाले, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधों से। ऑयल कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? प्लांट से प्राप्त होते हैं। अभी आपने पिछले जस्ट अभी देखा कि हमें ऑयल कहाँ से मिलते हैं। या तो हम सोयाबीन ऑयल यूज़ करते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं यानी सरसों का तेल, या मूंगफली का तेल। तो ये मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्लांट से। तो प्लांट ही इनका सोर्स है। और कुछ घी होते हैं यानी फैट, वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? एनिमल से। एनिमल से हमें फैट भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है खीर, आपने खाया होगा बच्चों खीर।
खीर में हम क्या खीर बनाने के लिए हम लोग क्या क्या प्रयोग करते हैं? मिल्क है, राइस है, शुगर है, यानी दूध, चावल, चीनी, बहुत से लोग ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं। तो मिल्क का सोर्स क्या है? हमें मिल्क यानी दूध कहाँ से मिलता है? एनिमल से। हमें राइस यानी चावल कहाँ से प्राप्त होता है? प्लांट से। शुगर हमें कहाँ से प्राप्त होता है? प्लांट से। शुगर बच्चों, शुगर कैन जो होता है, गन्ना, गन्ना आप लोगों ने देखा होगा, जिसको ऊख भी बोलते हैं। ये जो है बड़ी बड़ी मशीनों में डाल के इसका जो रस निकाला जाता है, फिर उससे शुगर यानी चीनी बनाया जाता है। तो शुगर का भी सोर्स क्या हुआ? प्लांट हुआ। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों ने देखा कि इडली है, चिकन करी है, खीर है, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्रियाँ डाली जाती हैं, और जो सामग्री जो चीज़ें डाल के बनाई जाती हैं ये फूड आइटम्स, वो चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, यानी उसका सोर्स क्या है? प्लांट है, एनिमल है, कहाँ से हमें प्राप्त होता है, राइट। तो यही एक्टिविटी 4 में कह रहा है कि फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स वो इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ये हमने कर लिया, यानी वो इंग्रेडिएंट्स आप चुनिए जो प्लांट से हमें प्राप्त हुआ है। तो वो हमने देख लिया। विच पार्ट ऑफ प्लांट, यानी प्लांट का कौन सा पार्ट, यानी कि जैसे राइस है, राइस जो है ये तो प्लांट से हमें प्राप्त हो गया। तो ये राइस जो है प्लांट का क्या है? ये सीड है, बीज है उसका, राइट। उसी तरह ऑयल जो हमें कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से। ऑयल किससे बन रहा है? सरसों के बीज से, सोयाबीन के बीज से, राइट। तो ये प्लांट का कौन सा भाग हुआ? बीज यानी सीड हुआ, राइट। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। यानी यहाँ पर कह रहा है कि जो भी फूड आइटम है, फूड आइटम बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, उनका सोर्स क्या है वो हमने देख लिया, प्लांट है या एनिमल है, राइट। ये 1.3 में हमने देख लिया है, टेबल 1.3 में, कि जो भी फूड आइटम बनाए जा रहे हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाला जा रहा है उसका सोर्स क्या है? या तो प्लांट है या तो एनिमल है। अब ये प्लांट का कौन सा भाग है, इसे हम जो है टेबल 1.4 में देखेंगे। जैसे देखिए ब्रिंजल करी, ब्रिंजल करी में यानी बैगन की करी, बैगन की करी हम बनाने के लिए हम क्या क्या प्रयोग करते हैं? ब्रिंजल यानी बैगन, चिली यानी मिर्च प्रयोग करते हैं, ऑयल प्रयोग करते हैं यानी तेल। तो ब्रिंजल जो है इसका सोर्स क्या है? प्लांट, यानी बैगन जो हमें कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है। लेकिन ये प्लांट का कौन सा भाग है? बैंगन जो है ये प्लांट का कौन सा भाग है? ये फ्रूट है बच्चों। बैंगन जो है ये फ्रूट है। फ्रूट क्यों है? क्योंकि ये पहले फ्लावर था, फिर फ्लावर से बैंगन बना। जो फ्लावर से चेंज होते हैं, यानी पहले फूल बनते हैं फिर बाद में फल बन जाते हैं, उसे हम फ्रूट की कैटेगरी में रखते हैं, जो आप आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे जा करके। फिर इसमें और क्या डाला जाता है? चिली यानी कि मिर्च। तो ये मिर्च जो है ये प्लांट का कौन सा भाग है? ये फ्रूट है, क्योंकि ये फ्लावर से मॉडिफाई हुआ है। उसी तरह से ये आपका ऑयल है। ऑयल जो है प्लांट का कौन सा भाग है? ये सीड है यानी बीज। ऑयल जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये आपका यानी सरसों का तेल। तो सरसों प्लांट का कौन सा भाग है? ये सरसों जो है ये प्लांट का बीज होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए बच्चों एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में कह रहा है कि टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग दाल और चना, पुट a small quantity of seeds in a container filled with water and leave these aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessels. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any changes in the seeds? बच्चों इसमें ये कह रहा है एक्टिविटी 5 में आपको क्या करना है? एक्टिविटी 5 में आपको ये करना है कि या तो आप मूंग दाल ले लें या चने का दाल ले लें। ओके, हम जो है चने का दाल ले लेते हैं, राइट। ये सॉरी, हम मूंग लेते हैं या फिर चना लेते हैं, दाल नहीं लेंगे, मूंग या चना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपने ये चना ले लिया। अब इसको क्या करना है? एक बाउल में यानी एक प्याले में या एक कंटेनर में, बर्तन में इसको रख के उसमें पानी डाल देना है पूरा, और रात भर आप उसको वैसे ही भिगो के छोड़ दें। फिर सुबह जो है उस प्याले से वो पूरा पानी जो है निकाल दें, राइट।
फिर इस चने को अलग निकाल दे, अलग किसी बर्तन में निकाल के एक भीगे हुए कपड़े से उसको ढक दें। क्लियर। फिर आप उसको वैसे ही छोड़ दें। फिर आप अगले दिन जब देखेंगे, यानी अगले सुबह को जब देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे ये बिल्कुल वाइट वाइट कलर का, ये बिल्कुल जड़ की तरह ये निकला हुआ आपको दिखेगा, जिसको हम अंकुर बोलते हैं, यानी स्प्राउट। राइट। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, यानी छोटे छोटे जो है आप देखेंगे ये चीज़ें जो है ये चने के बीज से निकल गई है। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, if not wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day। अगर क्या कहते हैं ये अंकुर नहीं निकले फिर भी, तो फिर आप इनको एक बार और गीले कपड़े से ऐसे ढक करके छोड़ दें, फिर वो निकल जाएंगे। फिर बच्चों आप क्या करना है इसको कि अब आप इसको क्या से धो करके चाहे तो खा ले, ऐसे ही खा ले, या फिर इसको बॉयल करके खा ले, या फिर इसमें कुछ मिर्च मसाले नींबू वगैरह मिला करके आप उसको खा ले, टेस्टी हो जाएगा और आपके जो है स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है, खाना चाहिए आपको। आपने देखा होगा बच्चों के ट्रेन में ये चीज़ें जो है अक्सर बेचने वाले दिख जाते हैं। राइट। तो ये एक्टिविटी आप एक बार खुद कर करके देखें। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये हनी के बारे में, शहद के बारे में। डू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस। क्या बच्चों आप जानते हैं कि शहद कहाँ से प्राप्त होता है और ये कैसे बनता है? हैव यू सीन ए बिहेव वेयर सो मैनी बीज की बजिंग अबाउट। क्या बच्चों आपने कभी जो है मधुमक्खी का छत्ता देखा है, जहाँ पे छत्ते के आसपास जो मधुमक्खियाँ जो है मंडलाती रहती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर यानी स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। बच्चों मधुमक्खियाँ जो होती हैं ये फूल से, फ्लावर से मीठे रस को इकट्ठा करती हैं और उसे ला करके अपने छत्ते में उसको डाल देती हैं। ये देखिए बच्चों, ये मधुमक्खी का जो है ये छत्ता है, इसमें अभी मधुमक्खी बिल्कुल नहीं है। ये आपने पेड़ पर देखा होगा, छत पे देखा होगा, जब इसमें मधुमक्खी नहीं होती है तो ये ऐसा दिखाई देता है। ये देखिए छोटे छोटे इसमें जो है होल बने हुए हैं, इसी में ला करके ये फूलों का रस ला करके भरती हैं और जब इसमें ये बिल्कुल रस भर देती हैं तो ये फिर जो पार्ट होता है, ये जैसे फूलों का जो रस होता है ये साल भर रहता है, 1 साल तक। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, यानी लगभग साल भर जो है फूलों का रस रहता है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। मधुमक्खियाँ जो है इस रस को पूरे साल, कई कई साल तक जो है भोजन के रूप में प्रयोग करती रहती हैं। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey। तो हम क्या करते हैं बच्चों कि इसमें से जो हम शहद को निकाल लेते हैं, इसमें से जो मधुमक्खी ने जो फ्लावर का जूस ला कर इकट्ठा किया, जिसको हम नेक्टर बोलते हैं, और जब इसको हम निकाल लेते हैं, जैसे ये हमने निकाल लिया इसमें से, तो इसको हम बोलते हैं हनी, यानी शहद, मधु जिसको बोलते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपको शहद हमेशा खाना चाहिए बच्चों। राइट। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक मधुमक्खी जो है फ्लावर से रस को इकट्ठा करती है, फूलों का रस, फिर वो ला करके अपने छत्ते में ला करके भरती है, जिसको नेक्टर बोलते हैं, और फिर जब हम उसे अगर निकाल लेते हैं बाहर तो उसे बोलते हैं हनी, यानी शहद। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, a dog, cat, buffalo or a goat? You will then surely be aware of the food the animal eats. What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? बच्चों आपने जो है कभी ये चीज़ देखा कि जो आपने जो अपने घर में जो जानवर पाल रखे हैं, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, जो भी आपने पाल रखा हो, कि ये सारे जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, ये क्या खाते हैं?
ये भोजन के रूप में क्या खाते हैं। आप देखेंगे जैसे एक गिलहरी है, स्क्वायरल, आपने देखा होगा बच्चों, स्क्वायरल गिलहरी जो ये क्या खा रही है। यहाँ देखिए ये इसने जो है मूंगफली ले रखा है। आप इसको मूंगफली दे दीजिए, आप इसको बादाम दे दीजिए, इसको सीड्स दे दीजिए। गिलहरी जो है इसको सीड्स बहुत पसंद है खाना। कोई भी सीड्स आप दे दीजिए, आप देखेंगे कि ये मूंगफली खा रही है। कभी आप देखेंगे कि इसको बादाम दे दीजिए, बादाम खाने लगती है। चने खाती है, बैर खाती है, यहाँ तक कि बैर के बीज तक खाती है ये। तो ये गिलहरी का जो खाना क्या हो गया, सीड्स। ये सीड्स ज़्यादा शौक से खाते हैं। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो फिगर है इसमें बहुत सारे आपको ये कबूतर दिखाई दे रहे हैं। ये क्या खा रहे हैं, ये जो आपके पल्सेज यानी दाल अनाज खा रहे हैं। आप देखेंगे पीजन हो गया, और आपकी जो है स्पैरो हो गई, इन्हें आप देखेंगे अनाज खाते हुए। ये बाजरा खाते हैं, दाल खाते हैं। आपकी स्पैरो जो है छोटे छोटे कीड़ों को भी खा जाती है, राइट। तो उसी प्रकार से आप लिजर्ड देखिए, यानी छिपकली अपने घरों में देखिए, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों को खाती है। मेढक को देखें आप, मेढक भी ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाता है, राइट। उसी तरह आप चूहे को देखें, चूहा क्या खाता है, ये आपका अनाज खा जाता है, रोटी खाता है, कपड़े को कुतर देता है, लेकिन कपड़े को खाता नहीं है, वो बस कुतरता है। तो इसी प्रकार जितने भी अलग अलग जानवर हैं वो अलग अलग चीज़ें खाते हैं। तो जानवर के भोजन खाने के हिसाब से भी हमने उसे 3 कैटेगरी में बांट रखा है, हर्बीवोर्स, कैर्निवोर्स और ओमनीवोर्स। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी 6 देखें बच्चों, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। For some of them, the type of food they eat is also given. Fill in the blanks in the table. देखिए बच्चों, इसमें जो है टेबल 1.5 में कुछ एनिमल्स के नाम दे रखे हैं, जैसे बफेलो है। और यहाँ पर ये जो बफेलो है यानी भैंस, फूड एज एनिमल ईट्स, तो ये जो है क्या खाते हैं। जैसे बफेलो है यानी भैंस है, ये भोजन के रूप में क्या खाते हैं। भैंस को आपने देखा हो, ये घास खाते हैं, भूसा खाते हैं, ग्रेन्स यानी अनाज वगैरह खाते हैं, ऑयल केक खाते हैं। आपने देखा होगा ऑयल केक, ये पैकेट में मिलता है। और ये देखिए कैट, कैट क्या खाती है। कैट जो आपका इस्तेमाल में छोटे छोटे जो है जानवर को खा जाती है, चिड़िए को खा जाती है, दूध पीती है, ठीक। उसी तरह रैट आपने देखा, रैट यानी चूहा, ये आपका जो अनाज खाता है, रोटी खा जाता है, राइट। लायन एंड टाइगर, ये क्या खाते हैं, ये मांसाहारी हैं, ये भोजन के रूप में सिर्फ मांस खाते हैं, राइट। तो आपने देखा बच्चों, जैसे बफेलो है, कैट है, रैट है, लायन है, टाइगर है, ये सब अलग अलग प्रकार के भोजन अपने जीवन निर्वाह के लिए अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। बफेलो आपका ग्रास है, ऑयल कैक, है, ग्रेन्स है, ये सब खाते हैं। अब नेक्स्ट आप देखें टेबल 1.6 में, इसमें जो है जो भी जीव हैं वो क्या क्या खाते हैं, उस हिसाब से इनको जो है 3 कैटेगरी में बांटा गया है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स उन जानवरों को कहते हैं जो सिर्फ पेड़ पौधे और पत्तियां खाते हैं, जैसे काऊ यानी गाय। कार्निवोर्स जानवरों का वो समूह है, वो कैटेगरी है जो अपने भोजन के लिए सिर्फ मांस पे डिपेंड रहता है, ठीक है। वो जानवरों को मार के खाता है, उनका मांस खाता है। जैसे लॉयन है, टाइगर है, ये क्या करते हैं, ये पेड़ पौधे नहीं खाते, ये सिर्फ मांस खाते हैं, यानी इसको हम मांसाहारी बोलते हैं। ओमनीवोर्स ये जीवों की वो कैटेगरी है, वो ग्रुप है, समूह है।
नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें जो है कुछ एनिमल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये शीप है, यानी भेड़ है, हिरन है, गाय है, हाथी है। तो ये जितने भी जीव हैं, ये है हर्बीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। हर्बीवोर्स वो जीव होता है जो अपने भोजन के लिए सिर्फ पेड़ पौधों पे डिपेंड रहता है, घास खाता है, पत्तियाँ खाते हैं ये। जैसे हाथी है आपका, एक दिन में एक हाथी जो है, एक वयस्क हाथी एक दिन में लगभग 1 कुंटल पत्तियाँ खा जाता है। उसी प्रकार से हिरन है, भेड़ है, गाय है, भैंस है, बकरी है, ये सब पेड़ पौधे की पत्तियाँ और घास खाते हैं अपने भोजन के रूप में। दूसरी जो जानवर की जो कैटेगरी है वो है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो जानवर हैं जो भोजन के रूप में सिर्फ मांस खाते हैं। जैसे लायन है, टाइगर है, बियर है, ये आपका क्रोकोडाइल मगरमच्छ है, आपका जो है ये वोल्चर यानी गिद्ध है, आपके जो है आउल उल्लू है, काइट है, चील है। तो ये सब क्या है, ये सारे जानवर जो है आपके भोजन के रूप में मांस का प्रयोग करते हैं, यानी जानवरों को मारकर खाते हैं। राइट, तो ऐसे जानवर जो सिर्फ मांस खाते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों। जो नेक्स्ट आपका जो है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स वो जानवरों की वो कैटेगरी है जो शाकाहार के साथ साथ मांसाहार दोनों होते हैं, यानी वो भोजन के रूप में शाकाहार भी होते हैं और मांसाहार भी होते हैं, यानी शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी दोनों होते हैं। जैसे आपका कौवा है, कौवा जो है ये आपका जो है रोटी भी खाता है और अनाज भी खाता है और ये मीट भी खाता है। छोटे छोटे जानवरों को भी खा जाता है, मरे हुए जानवरों को भी आप देखेंगे एक कौवा खाता रहता है। उसी तरह रैट है, डॉग है, कैट है और आपका चिंपैंजी है। तो बच्चों आपने जो है इस लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हम जो भी भोजन खाते हैं, अब भोजन बनाने में जो भी चीज़ें हम प्रयोग करते हैं जिसे हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, यानी खाद्य सामग्री, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, या तो प्लांट से या तो एनिमल से। तो जो भी हमें प्लांट से प्राप्त होती है वो प्लांट का कौन सा भाग होता है, या तो फ्रूट होता है, या तो लीफ होता है, या तो स्टेम होता है, या फिर सीड्स होता है, या फिर रूट्स होता है। तो प्लांट्स के इतने पार्ट हम खाते हैं। तो प्लांट्स के जो भी पार्ट हम खाते हैं उसको हम एडिबल पार्ट्स बोलते हैं। और आपने देखा बच्चों के कुछ ऐसे जीवों के बारे में जो अपने भोजन के रूप में सिर्फ शाकाहार का ही प्रयोग करते हैं, जो सिर्फ शाकाहारी होते हैं, पेड़ पौधे और घास खाते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, यानी उसी मांस खाते हैं, छोटे जानवरों को मार के खा जाते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं या मांसाहारी भी होते हैं। तो इनको हमने अलग अलग कैटेगरी में बांटा। जो जानवर जो है शुद्ध शाकाहारी होते हैं उनको हम हर्बीवोर्स क्या बोलते हैं। जो सिर्फ मांसाहारी होते हैं उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। जो शाकाहारी या मांसाहारी दोनों होते हैं उसको उनको हम ओमनीवोर्स बोलते हैं। राइट। तो ये लास्ट देखिए कि वी नो दैट देयर आर मैनी अमंगस्ट अस who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. बच्चों आप देखिए, हम लोगों के बीच में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गरीब होते हैं बेचारे, उनको दिन भर का जो पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। तो हमें आपको मिल करके कुछ ऐसे रास्ते, ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा जो है भोजन बच सके, और जो गरीब हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता है पर्याप्त रूप से, उन तक जो है भोजन पहुंच सके। तो बच्चों हमें ये हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी गरीब हैं, पुअर्स लोग हैं, जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है, उन तक हम किस प्रकार जो है भोजन पहुंचाएं, उनको उनकी हम किस प्रकार से मदद करें। तो ये हमें निरंतर कोशिश करनी चाहिए, जिससे कहते हैं हमारे देश में जो भी भूखे हैं, गरीब हैं, उन तक भोजन पहुंच सके।
तो हमें अपने स्कूल से, अपने आसपास से हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि जो भी गरीब हैं या जिनको भोजन पर्याप्त नहीं मिलता है, जिनके शरीर पे जो है सही से कपड़े भी नहीं होते हैं, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें उन तक जो है भोजन और कपड़े पहुंचाने की जो है कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस प्रकार से हमारा क्लास 6 साइंस का जो पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, और सेकंड चैप्टर का जो आपका वीडियो बहुत जल्द आपको मिलेगा। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।